हेलो जी, कैसे आप सब लोग? हम सब के ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अरे यार, पर कुछ समय की बात और है, फिर तो मेरा फ़ोन आ जाएगा ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब मस्त वीडियो बनाएंगे, अच्छी से एडिटिंग करेंगे, अच्छे से वॉइस ओवर करेंगे, ठीक है। बस पॉकेट मनी जोड़ रहे हैं नए फ़ोन के लिए। जैसे तैसे जुड़ेंगे पैसे, फिर नया फ़ोन लेंगे, क्योंकि वो फ़ोन सस्ता मिलता है 6,699 का, इसलिए तो उसको जल्दी से जल्दी लेना हैगा। और उसके साथ एक ट्राइपॉड भी मंगवा लेंगे, जिससे कि मेरा फ़ोन हिलता रहता है ना, कुछ 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 ऐसे 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 करके, यूँ 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 ऐसे करके, तो ये भी ना हिलेगा। और आज ना पता नहीं मेरे को ना बहुत अत्यधिक गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे को ना थोड़ी ना सांस लेने में भी दिक्कत सी हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी सांस बंद हो रही है। मैं ना मुंह से सांस ले रही हूँ, मैं मुंह से सांस ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा है मेरी सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है। कि जुकाम उखाम तो नहीं है मेरे को, क्योंकि जुकाम मेरे को होता है तुरंत दवाई खा लेती हूँ, तो जुकाम तो नहीं है मुझे। पता नहीं फिर क्यों सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं मुझे सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। कि तो मेरा वो ऑक्सीजन, वो भी पता नहीं कहाँ पड़ रखा है, कित्थे रख दिया था कित्थे नहीं, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। पता नहीं मम्मी रख के गई थी, कहाँ पे रखा है याद नहीं आ रहा। तो उससे थोड़ी सांस लूँगी ना, तो थोड़ी मेरी सांस नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा था अपना ऑक्सीजन पंप, कित्थे रखा है भाई ऑक्सीजन। मेरे को पता नहीं मेरी याददाश्त क्यों चली जाती है, क्यों चली जाती है, क्यों चली जाती है। मन में कुछ याद ना रहता। मेरे को तो ये भी याद ही नहीं, मैंने सुबह सुबह केक खाया था। तो नहीं, वैसे जब सब लोग मुझसे बातचीत करते रहते हैं ना, जैसे कि मेरे आसपास रहते मुझसे बातचीत करते रहते हैंगे बिल्कुल, तो मेरे को मेरा मेरा ना माइंड नॉर्मल रहता है। कि मतलब हाँ नॉर्मल रहता है, मतलब अच्छा भी रहता है। लेकिन जब मेरे कोई मेरे आसपास नहीं होता, कोई बात उत नहीं करता ना, तो फिर मैं बहुत सोचने लगती हूँ। और सोचते सोचते मैं कहाँ चली जाती हूँ, किस साल में चली जाती हूँ, किस लेवल में चली जाती हूँ, किस दुनिया में चले जाती हूँ, मन में कुछ भी ना पता रहता। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। शायद ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम है मुझे। जैसे कि पर्सनालिटी प्रॉब्लम, हम सोचते इंसान जब अकेला रहेगा है, तो फिर वो क्या ही करेगा, सोचेगा ही ना। अब अपने आप से तो बतियाएगा नहीं। अब किसी को कॉल करो तो कोई हमारा कॉल नहीं उठाता, किसी को मैसेज करो तो कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अगर 2-3 मैसेज ज़्यादा कर दो तो फिर लोग ब्लॉक मार देते हैंगे। तो मेरा ऐसे में इंसान क्या करे बताओ, क्या करे इंसान, तो सोचेगा ही ना। बस सोचते सोचते मैं कौन सी दुनिया में पहुंच जाती हूँ, मन में कुछ भी ना पता रहता। चलो भाई ठीक है, तो इसीलिए ना मेरे को याद नहीं रहता कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी, है ना। बस समय समय पे हमसे बात करते रहा करो, ताकि मुझे याद रहे कि आप लोग कौन हो कौन नहीं हो। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। और 2-3 दिन से मैंने वो दवाई भी नहीं खाई है, कि मैंने दवाई भी खानी छोड़ दी है। कि क्योंकि मैं उस दवाई से ना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था, मुझे बहुत नींद आने लगी थी उस दवाई से। और मतलब कि घर पे नहीं है और मुझे उठाएगा कौन, ठीक है। कभी कभी मैं दिन में भी सो जाती हूँ, फिर मैं उठ ही नहीं पाती। कभी कभी दिन में सोती हूँ तो मैं रात को उठती हूँ, कभी कभी रात को सोती हूँ तो मैं, कभी कभी भैया भी नहीं रहते, भैया भी जल्दी चले जाते हैं सवेरे, तो मैं सोती ही रह जाती हूँ, मैं उठती ही नहीं बिल्कुल भी। इस वजह से, तो इस वजह से मैं दवाइयाँ नहीं खा पा रही हूँ, ताकि मेरी नींद खुल जाए। क्योंकि वो दवाई ना बहुत जल्दी नींद ला देती है, बहुत जल्दी नींद ला देती है। क्योंकि दवाई ऐसी है ना, कि माइंड को रिलैक्सिंग के लिए, कि जितना ज़्यादा इंसान सोएगा उसका माइंड उतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। लेकिन इतना अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन तक नहीं खाऊंगी, है ना। उसके बाद से खानी शुरू करूँगी। तो बस थोड़ी थकान वगैरह ज़रूर लग रही है मुझे, लेकिन क्या करें, घर भी तो देखना है ना। फिर जिम्मेदारी भी तो आ जाती है ना जब इंसान के अंदर, तो फिर वो अपने नींद उन सब भूल जाता है। तो हम भी भूल गए हैं। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा जागते रहने की कोशिश करती हूँ। अब किसी से बात भी नहीं कर सकते, है ना।
क्या ही बोलूँ, राज अंकल की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद। बेचारे अंकल। तो मामूली के पास भी टाइम नहीं है, आजकल त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो वो भी व्यस्त हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। किसी को क्या ही बोले, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना काम है, कर रहे हैं। हाँ, करो जाओ, करो जाओ, करो जाओ। खैर कोई नहीं, काम भी तो ज़रूरी है ना, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, है ना। तो इसीलिए उसके लिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर अभी तो फ़िलहाल मुझे काफ़ी सोच समझ के बैलेंस बना के रहना पड़ रहा है। मैं ज़रा सा भी मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, जैसे कि दिन भर तो मैं जाग लेती हूँ, जैसे तैसे करके जागती हूँ, मैं 2 दिन से जाग रही हूँ, है ना। और जैसे ही रात को खाना पीना खा के 9:30 बजे तक, है ना, जैसे मैं लाइव ख़त्म करती हूँ उसके बाद मैं रोटी वोटी बनाती हूँ, ठीक है। रोटी वोटी बनाती, फिर उसके बाद खाते साथ ही 10:30 या 10 तक ऐसी नींद आती है ना, ऐसी नींद आती है ना, ऐसी नींद आती है ना कि इंसान बेहोशी हो जाता है। और फिर उसके बाद सुबह ही आँख खुलती है, वो भी कुत्तों की भौं-भौं से। डॉगी पप्पी आते हैं ना, उनको पता है ना कि पीहू दीदी अकेली है घर में, उनको जगाना हैगा, तो वो भी दरवाजे पे आके भौं-भौं करते हैं, तब उनकी आवाज़ से मेरी नींद खुलती है। अगर मैंने दवाई खा रखी होगी तो मैं नहीं उठती, तो नहीं उठ पाती मैं। से दवाई नहीं खा के सोती ना तो मैं जल्दी, मतलब कि रात को जब, वैसे तो दिन भर की थकान की वजह से मुझे नींद आई रहती है, तो बस खाना खा के मैं तुरंत ही सो जाती हूँ सुबह। और रात को दवाई नहीं खाती मैं तो सुबह मैं आराम से उठ जाती हूँ। अगर मैं दवाई खा के सोती हूँ रात को तो सुबह उठने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और यही टेंशन चल रही है लाइफ में। खैर कोई नहीं, आ जाएगी मम्मी, ठीक है। उनका भी तो मन कर रहा होगा ना बड़ी बेटी के पास रहने का। मैंने कहा जाओ भाई, रहो, इंजॉय करो, खुश रहो। चलो फिर आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग कल के ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है। और वैसे 1 सब्सक्राइबर बढ़ा है, जो भी जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, ठीक है। आप जो भी कोई हो, महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे, ठीक है। चलो फिर चलते आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।